YouTube channel. Today I am going to explain you the short answer type questions of the poem A River Turn on the Ganga from your book The Literary Petals Class +2 in the subject of Elective English Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. Why does the bird lose its flying silhouette? जो बर्ड था उसने अपने उड़ते वक्त अपनी जो छाया आकृति थी जो पानी में बनती थी उसको क्यों खो दिया था. द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो गंगा का पानी है वो औद्योगिक जो वेस्ट है उसकी वजह से खराब हो गया है. इट हैज़ बिकम डर्टी. ये गंदा हो गया है. द आउटलाइन इमेज ऑफ द बर्ड इज़ नॉट विजिबल इन द वाटर. और उस गंदगी की वजह से जो उस पर तैर रही है इंडस्ट्रियल वाटर के वेस्ट की जो टर्न है उसकी परछाई उसमें नहीं दिख रही है. सो द बर्ड लॉसेस हर फ्लाइंग सिल्हूट. इसलिए जो बर्ड है उसने अपनी छाया आकृति उसमें खो दी है. व्हाट डू द ब्लिस्टर्स ऑफ प्रोग्रेस सिग्निफाई. जो फफोले से दिखाई दे रहे हैं पानी पर वो किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं. द ब्लिस्टर्स ऑफ प्रोग्रेस आर द बबल्स ऑफ डर्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. जो ब्लिस्टर्स ऑफ प्रोग्रेस है ये क्या है. ये बबल्स ऑफ डर्ट हैं. ये मिट्टी के कुछ बबल्स बने हुए हैं जो कि औद्योगिक और केमिकल वेस्ट की वजह से पानी पे बन गए हैं. दे आर द साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस. उससे पता तो लगता है कि यहाँ पे नज़दीक में कोई इंडस्ट्री है जिसका वेस्ट पानी जो है या वेस्टेज जो चीज़ भी है वो इस नदी में गिरती है. एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. लेकिन इसके साथ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन भी बन गई है क्योंकि उससे जो वेस्ट निकलता है वो कहीं और तो जा नहीं सकता. वो गंगा में ही गिरता है तो उसमें जो केमिकल्स हैं वो भी पॉल्यूट करते हैं पानी को. तो उसकी वजह से जो पानी में बबल्स बन गए हैं. हाउ डू द टर्न एंड फिश सफ़र बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो बर्ड टर्न हैं और फिश ये दोनों ही औद्योगिकीकरण की वजह से कैसे जो है वो सफ़र कर रहे हैं. देयर आर नो इंसेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. जो पानी है उसकी सतह पे कोई भी जो इंसेक्ट नहीं है. दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल पॉल्यूटेंट्स. और वो किसने ख़राब कर दिए हैं या उनको ख़त्म कर दिया है. केमिकल पॉल्यूटेंट्स ने जो कि केमिकल्स पानी में थे उसकी वजह से वो जीव मर गए हैं. द टर्न फ्लाइज ओवर द वाटर. जो टर्न नाम का बर्ड है वो पानी के ऊपर से फ्लाई करता है बट फाइंड्स नो इंसेक्ट्स टू ईट. लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता. ठीक है. जो टर्न नाम का बर्ड है ना बच्चे वो जब नदी के ऊपर से जाता है तो उसकी सतह को छू के जाता है. उसके पानी की सतह को छू के जाता है तो उसमें से कुछ फिश या कुछ और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उसको अपनी चोंच में दबा के जो है वो खा लेता है निगल लेता है. ठीक है. तो उसकी भूख मिटती है. लेकिन अब क्योंकि केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं गंगा में और इंडस्ट्रियल वेस्टेज है तो उसकी वजह से वो पानी गंदा हो गया है. तो वो जीव जो हैं वो वहाँ पे नहीं रहे. उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है उस केमिकल्स ने. तो अब इसको कोई भी इंसेक्ट खाने के लिए नहीं मिलता. इट डाइज ऑफ स्टारवेशन. और ये भूख से मरता है. द फिश फील सफोकेटेड फॉर ब्रीथ इन द पॉल्यूटेड वाटर. और जो फिश है उसको पानी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है क्योंकि उसमें तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं ऊपर बबल बन गए हैं. इन दिस वे बोथ द टर्न एंड द फिश सफ़र बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इस तरह से जो टर्न है और फिश है दोनों ही औद्योगिकीकरण की वजह से हुआ जो प्रदूषण है उसकी वजह से तंग हैं. What are memories carried by the holy river? ये जो पवित्र नदी है उसकी कौन सी यादें हैं जो ये लेके जाती है. The holy river carries many social memories. बहुत सारी सामाजिक यादें हैं जिन्हें जो इसके साथ जुड़ी हैं. Many myths, tales and songs are woven around it. बहुत सारे मिथ कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं. बहुत सारे जो सॉन्ग हैं इसके ऊपर गाए जा चुके हैं. The holy river also carries memories of the fish. और इससे वो दिन भी याद आते हैं जब इसमें जो फ़िश थी ताज़ा फ़िश बहुत सारी इसमें होती थी पाई जाती थी. एंड ऑल्सो ऑफ बिग सीजेस लॉस्ट इन मेडिटेशन ऑन द रिवर बैंक इन द हिल्स. और पहाड़ियों में इस नदी के किनारे पर बहुत सारे संत महात्मा जो होते थे वो समाधि लगाते थे मेडिटेट करते थे.
वाई इज़ द सी एंग्री एंड हेल्पलेस, जो समंदर है वो क्यों गुस्सा है और क्यों निसहाय सा प्रतीत होता है. द सी इज़ एंग्री बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव डिफाइल्ड द प्योर वाटर ऑफ द रिवर. अब जो समंदर है वो इंसानों से गुस्सा है क्योंकि उन्होंने इस नदी के पानी को पॉल्यूट कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है. इट इज़ हेल्पलेस, और ये निसहाय प्रतीत होता है बिकॉज इट कैन पुश द रिवर बैक टू द माउंटेन्स विद अ स्लैप ऑफ इट्स एंग्री साइड. और ये अपनी गुस्से वाली धार से जो नदी इसमें मिल रही है उसको अपनी धार की चपेट से जो है पीछे नहीं कर पा रहा, उन्हीं पहाड़ियों में पीछे नहीं फेंक पा रहा या वापस नहीं कर पा रहा जहाँ से ये गंगा नदी निकलती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पोइट थ्रू दिस पोएम. इस पोएम के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है. द पोइट इन दिस पोएम हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑन द रिवर लाइक गंगा. गंगा जैसी नदी के ऊपर जो कवि है वो औद्योगिक प्रदूषण की चर्चा करता है, उसी को मेन मुद्दा उसने बनाया है इस पोएम का. द वाटर ऑफ द रिवर हैज़ बीन पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो नदी का पानी है वो औद्योगों से आने वाले वेस्ट से जो है पोल्यूट हो गया है. द वाटर ऑफ द रिवर हैज़ बीन पोल्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट. एज अ रिजल्ट द वाटर बर्ड्स एंड द फिश आर स्टार्विंग एंड डाइंग. इसलिए जो वाटर बर्ड्स होते हैं और जो फिश हैं वो भूख से मर रहे हैं. द पोइट कन्वेज द मैसेज दैट वी शुड ट्राई टू कीप द रिवर पॉल्यूशन फ्री. और कभी ये कहने की कोशिश करता है, ये मैसेज देता है कि हमें उस रिवर को प्रदूषण रहित रखने की कोशिश करनी चाहिए. सो ये थी आपकी छोटी क्वेश्चन आंसर्स पोएम आ रिवर टर्न ऑन द गंगा, जो कि लिटरेरी पैटल में से थी. तो हमने लिटरेरी पैटल्स के ऑलमोस्ट सभी लेसन्स कर लिए हैं सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन के लिए. तो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे. इसके बाद हम करेंगे डियर टू ऑल द म्यूजिक्स के सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स और सारी जो लेसन हैं टर्म 2 के उसको हम रिवाइज करेंगे. So see you next time in my next video with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice time.